मां काली की पूजा करते हैं तो हमें न्यायालय जाकर परमिशन लाना पड़ता है, लेकिन ममता दीदी नमाज अदा करने की बात आती है तो आप पूरी खुली छूट दिए रहते हो, कहीं भी नमाज पढ़ लो, कभी भी नमाज पढ़ लो, लेकिन मां काली की पूजा करने के लिए हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। मैं आज पूछने आया हूं टीएमसी से, आपका एजेंडा क्या है? राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे बंगाली युवाओं को रोजगारी देना आपका एजेंडा है या मदरसों को बढ़ाना है? सता कि हम सोनार बंगला बना के देंगे, मां माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ममता दीदी ने ठगा नहीं। इसलिए दीदी आपने मां की बात कही थी, बहनों की बात कही थी, पर आपके राज्य में सबसे अधिक वे असुरक्षित है तो हमारी माता और बहनें असुरक्षित है, इसका जवाब आपको देना होगा। ममता दीदी, हमारी बहनें तो जहां शिक्षा ग्रहण करती है उस विश्वविद्यालय, उस संस्थान में भी सुरक्षित नहीं है, और आप कहती हैं कि मां बहनों को शाम के बाद निकलने नहीं चाहिए। किस मानसिकता में आप हैं? हमारी बंगाल की माता बहनें पूरे देश में आगे बढ़कर काम करती हैं, आप उनको महफूज रखना चाहते हो घर में? हमारी माता बहनों ने, बंगाली संस्कृति ने ऐसा हमेशा रहा कि उन्होंने तो काली और दुर्गा का रूप लेकर इस देश को नई दिशा दी है, और मैं मानता हूं कि हमारी माता बहनों को पूरा सम्मान, पूरा सुरक्षा कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। आज हम इस पवित्र भूमि को मैं कहता हूं कि मां के साथ, बहन के साथ धोखा, इस मिट्टी के साथ भी उन्होंने धोखा किया। जिस पवित्र मिट्टी को तिलक लगाकर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर तक को एक करने की बात कही थी, यहीं का लाल स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व को भारत का संदेश दिया था। जिस मिट्टी के लाल सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई में अपने नेतृत्व दिया था, उस मिट्टी को भी किसी ने कलंकित किया तो यहां की ममता की सरकार ने किया है। आज हम यहां पर मां काली की पूजा करते हैं तो हमें न्यायालय जाकर परमिशन लाना पड़ता है, लेकिन ममता दीदी नमाज अदा करने की बात आती है तो आप पूरी खुली छूट दिए रहते हो, कहीं भी नमाज पढ़ लो, कभी भी नमाज पढ़ लो, लेकिन मां काली की पूजा करने के लिए हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। यह सोच है आपकी, और इस सोच के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस परिवर्तन यात्रा को निकाला है, जो हर जनता के बीच में जाकर परिवर्तन की लहर पैदा करेगा। आज हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार खड़े हैं। हम जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं घुसने देने के लिए पूरे कॉरिडोर का निर्माण करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार जमीन मांगती है कि आप हमको जमीन दीजिए, हम बॉर्डर की फेंसिंग करेंगे, बंगाल के लोगों को सुरक्षित करेंगे, देश के लोगों को सुरक्षित करेंगे, तो दीदी आपकी सरकार जमीन नहीं दे पाती है क्योंकि आप चाहती ही नहीं है कि बंगाल के लोग सुरक्षित रहे। और दीदी आप तो बांग्लादेशियों को बसाने में लगी हैं, फर्जी कागज के सहारे उन घुसपैठियों को आप यहां का नागरिक बनाने का खेल खेल रही हैं, लेकिन जब फर्जी वोटर को काटने का काम एसआईआर के माध्यम से होता है तो आप काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, लेकिन जब बंगाल की बेटियों के साथ शोषण होता है उस दिन आपका नींद नहीं टूटता है, उनके अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा पाती हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था मित्रों कि आज बांग्लादेश के घुसपैठियों को जिस प्रकार से संरक्षण यहां की सरकार ने दिया है, उनका कहीं ना कहीं उनका नाम जब कटता है तो दीदी को दर्द हुआ। 50 लाख से अधिक
घुसपैठियों का अगर नाम कटा तो वो किसका हक मार रहे थे, वो किसकी हिस्से की नौकरी ले रहे थे, वो किसका अनाज ले रहे थे, वो किसका आयुष्मान भारत का लाभ ले पाते। ऐसे कितनी ही योजनाओं का लाभ जो केंद्र और राज्य की सरकार बंगाल की जनता के लिए देती है, उसको वो 50 लाख बांग्लादेशियों को देने के लिए लगे हुए थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने चोट नहीं किया होता तो ये अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोलो, कितना दिया? और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। मैं आज पूछने आया हूं टीएमसी से, आपका एजेंडा क्या है? राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे बंगाली युवाओं को रोजगारी देना आपका एजेंडा है या मदरसों को बढ़ाना है? 5700 करोड़ रुपया मदरसा के लिए दिया और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ 80 करोड़ दिया। इतनी बड़ी सभा है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपका बच्चा बच्ची मदरसा में पढ़ रहा है? भैया जरा जोर से बोलो तो पढ़ रहा है? इस और बोलो, कोई पढ़ रहा है? इसकी कोई चिंता नहीं है आपके बेटे बेटियों की, उनको केवल और केवल मदरसा की चिंता है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण बंगाल का विकास नहीं कर सकता। 15 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज बंगाल 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण में डूबा हुआ है। नया बच्चा जन्म लेता ही 77,000 रुपए का ऋण इस बच्चे पर आ जाता है। और भ्रष्टाचार का तो नाम इतना बढ़ा दिया कि बंगाल का नाम आते ही देश में भ्रष्टाचारी सरकार का इमेज बनता है। और ये भाईपो कहते हैं भ्रष्टाचार हो या नहीं, मैं आज आप सभी को ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के कारनामे सुनाने आया हूं। 26,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला किया, उनके सहयोगी के घर से 20 करोड़ मिला। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ सहमत है तो मैं पूछूंगा, आप बताना तृणमूल कांग्रेस ने, मुझे बताओ शिक्षा भर्ती का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीएस राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास योजना में घोटाला किसने किया? और ये सारे घोटाले को संरक्षण देने वाले डीजीपी को ममता बनर्जी यहां से राज्यसभा में भेज रही है। राज्यसभा में